कौन अल्लाह को याद कर रहा है? बीमार। कौन अल्लाह को याद कर रहा है? मुसीबत ज़दा। कौन अल्लाह को याद कर रहा है? उसी मुश्किल में फंसा हुआ। बाकी कौन कर रहा है? जैसे बीमार ठीक होता है फिर भूल जाता है, मुसीबत ज़दा की मुसीबत दूर होती है वो फिर भूल जाता है, मुश्किल वाले की मुश्किल दूर होती है वो फिर भूल जाता है। वो तो मकसद था हज़रत, हमने जरूरत बना दी, जरूरत नहीं रह गई, वो तो मकसद था हज़रत। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कहते बनाया सारे ने अपनी इबादत लिए, मकसद ही बंदगी है, वो मकसद था। क्या रह गया? जरूरत। और जो जरूरत थी वो क्या बन गई? मकसद। रोटी जरूरत थी, मकसद बन गया। औलाद जरूरत थी, मकसद बन गया। मकान जरूरत था, मकसद बन गया। उल्ट कर दिया, जो जरूरत थी मकसद बन गया, जो मकसद था नहीं। नजर जी, अल्लाह मकसद है, नबी अलैहि सलाम की गुलामी मकसद है। ठीक है जी। हाँ, वो क्या कहते हैं अल्लाह? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह का जिक्र करो। हम इस पे भी नहीं पूरे उतरे। आगे क्या हुक्म आया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। सिर्फ जिक्र ना करो बल्कि बड़ी कसरत से जिक्र करो। वो तो है ही कोई नहीं। फिर आगे क्या आया? हदीस पाक आ गई, नबी अलैहि सलाम सिर्फ जिक्र नहीं, सिर्फ कसरत जिक्र नहीं, बल्कि क्या? औ अंता मजनून, जिक्र इस तरह करो देखने वाला समझे ये दीवाना हो गए। मैं हज़रत जी कम अज कम एनी गर्मी च एनी दूर टुर के ताड़ी खुशामद करना है कोई नहीं। सच सच मुझे बताना, चार ही पालो सानू वेख के को कह सकता है कि दीवाने हो गए हैं? कोई भी नहीं हमें कहेगा कि हम दीवाने हो गए। नहीं हज़रत जी, ये दीवानगियां लाओ यार, इन दीवानगियों के बगैर बात नहीं बनेगी। और दुख ये है कि दुनियावी हवाले से मौजूद है जी, तेल तो सारे नचन दे देने, खुसरे आंडे देने हैं, रकासाएं आ रही हैं उत्थे सारे नचन दे ने। कोई गल है मौली साहब तुहानू की लगे? मेरे भतीजे का, मेरे भनेवें का विआह है, मेरे दोतरे का विआह है, मेरे पोतरे का विआह है। लेकिन जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जिक्र की बारी आए, किसी में शर्म आती है, किसी में चाका आंदा है, हुजूर क्या फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? औ अंत मजनून, इस तरह जिक्र करो देखने वाला समझे ये दीवाना हो गया। और हमारी वो दीवानगियां कहीं खो गई। अब देखो ना जी, कल 10 मुहर्रम गुजरी है, नवासे रसूल इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत था, गुजर गई कल माशाअल्लाह। हर छोटे बड़े आम खास खतीब ने, नकीब ने, सब ने कल बयान किया क्या कि जब इमाम अली मुकाम के सर मुबारक को आपके जिस्म मुबारक से जुदा कर दिया गया ना, और आपके सर पाक को नेज़े पे चढ़ाया गया, सब ने बयान किया जी इमाम अली मुकाम के सर मुबारक ने नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया। सुना ना आपने? सब ने पता ना आप सबको कि इमाम अली मुकाम के सर मुबारक ने नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ दिया। इमाम अली मुकाम के सर मुबारक ने तो नेज़े पे पढ़ दिया। उम्मत का हाल ये है, उम्मत ने घर बैठ के भी नहीं पढ़ा। बात गलत तो नहीं की मैंने? पढ़िया कल वैसी कुरान शरीफ। अल्लाह होना ये चाहिए था इमाम अली मुकाम की याद में कम से कम कल तो सारी उम्मत कुरान खोलती कि ये वो दिन है जब इमाम अली मुकाम के सरे पाक ने नेज़े पे पढ़ा और मैं घर बैठ के पढ़ना। कोई नहीं पढ़ेगा कल भी है। शहादत हुसैन कल उम्मत ने मनाई, लेकिन मकसद हुसैन उम्मत भूल गई। शहादत हुसैन उम्मत को याद थी, सबीले हुसैन उम्मत को याद थी, लंगरे हुसैनी उम्मत को याद था, मकसद हुसैन भूल गई, फिक्र हुसैन भूल गई, पैगाम हुसैन भूल गई, अंदाज़े हुसैन भूल गई, तरीका हुसैन भूल गई। ठीक है ना, होना तो चाहिए था ना भाई, कम से कम अल्लाह जी कुरान तो रोज खुलना चाहिए, क्योंकि महबूब फरमाते हैं जिस सीने में कुरान नहीं है वो वीरान मकान की तरह है। फरमाया जैसे लोहे को जंग लगता है दिलों को भी जंग लगता है। सहाबा ने अर्ज की महबूब लोहे का जंग दूर करने का तरीका तो पता है, खबर दे रहे हैं कि दिलों को भी जंग लग जाता है, अब एक और कर्म कर दे, मफहूम दिलों का जंग कैसे दूर करें? फरमाया जब दिलों को जंग लग जाए तो कुरान की तिलावत किया करो, मौत को याद किया करो।
अल्लाह कुरान तो रोज खुलना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, हमने तो उस दिन भी नहीं खोला। सिर्फ क्या हुआ, बात सुनी गई, बात सुनाई गई, कुरान कल भी नहीं है, नहीं है। ठीक है, अल्लाह का जिक्र कुरान पाक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाते हैं। ठीक है, जब भी जिक्र की बारी आए कोशिश करो कहना, आप बगैर कई इस तरह जिक्र करें ठंडे पड़ जाएंगे, मजा आ जाए एक बार, लुत्फ आ जाए एक बार, पता लगे किसी ने जिक्र किया है। लेकिन क्या है, क्या नहीं पड़ता है। तो फिर कुरान क्या कहता है कि जब हालात ये आ जाएं कि क्या ना पड़े, इतनी गफलत आ जाए, तो फिर क्या होगा, वमन आरदा अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन तंका, और जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़े हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। सब बड़े छोटे आम खास खतीबों ने बयान किया जी, क्या कि इमाम आली मुकाम का सरे मुबारक उस वक्त काटा गया, तन से जुदा किया गया जब इमाम आली मुकाम सजदे में थे। होना तो ये चाहिए था कि कम अज कम मोहब्बत हुसैन में कल तो किसी का सजदा न रह जाता, लेकिन क्या हुआ, साढ़े कल दे भी रह गए। कल भी फजर नहीं पड़ी, कल भी जोर नहीं पड़ी, कल भी असर नहीं पड़ी, कल भी मगरिब नहीं पड़ी, कल भी इशा नहीं पड़ी। ओए उम्मत, ये है तेरा अंदाज इमाम आली मुकाम से मोहब्बत का? ना तुझे कुरान याद, ना तुझे नमाज याद। मैं कल ना गुजर रहा था, प्रोग्राम था, बच्चों ने रोक लिया, अरे शबील पी लो। मैं क्या पुत्र गल है कि आई तो मेरा रोजा है। एक बंदा पिछू, और नहीं ये मौलवी ने किथे इमाम हुसैन दी शबील पीनी। फिर मुझे फिर समझाना पड़ गया उनको। मैं तो काका गल सुन, मैं तो शबील लाई है, अल्लाह तेरी कबूल करे। फजर पढ़ी है, चुप हो। मैंने कहा अज़ोर पढ़ी है, चुप हो। असर का वक्त करीब था। मैं पता इमाम अली मुकाम क्या कह रहे हैं। इमाम अली मुकाम फरमा रहे हैं शबील तो तू ला ली, लेकिन नमाज से मेरे नाना जान दी अखां दी ठंडक है। तू मेरे नाने दी अखां ते ठंडियां कीतियां क्यों नहीं? शबील कोल रख। थोड़ी दलेरी चाहिए गल करने लई, लेकिन करनी पैनी है। सानू गल करनी पैनी। मैं आपकी मोहब्बत में शक नहीं कर रहा, मैं आपकी शबील पे इतराज नहीं कर रहा, लेकिन इमाम क्या फरमा रहे हैं? फरमा रहे हैं नमाज मेरे नाना जान की आंखों की ठंडक है, और तू देख पका ली, तू शबील ला ली, और नमाज से पढ़ी कोई नहीं। और जो मेरे नाना जान की आंखें ठंडी ना करे मुझे नहीं चाहिए। शबील लगाओ लेकिन नमाज। अच्छा, हजरत साहब बैठे हैं, उलमा बैठे हैं। ये जो शहादत थी ना, ये तो बेटा 9 मुहर्रम की रात को हो जानी थी। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, लिखा है इमाम अली मुकाम अपनी तलवार से टेक लगाए ना, खैमे के बाहर जलवागर थे। नाना जान की जियारत हुई, उधर से सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आके अर्ज़ करती हैं भाई हुसैन, घोड़ों की आवाजें बिल्कुल करीब से आ रही हैं। आपने हजरत अब्बास को कहा जाओ इनसे पूछ के आओ क्या इरादा रखते हैं। उन्होंने कहा जी बस टाइम खत्म हो गया, यहाँ जंग यहाँ बैत। आपने फरमाया उनसे जाके को मैं तुम्हारे इरादे को जानता हूँ, जो तुम करने के इरादे से आए हो तुम नहीं बाज आओगे, लेकिन इतना करो हमें आज की रात सिर्फ नमाज के लिए दे दो, क्योंकि खानदान अहले बैत को नमाज से बड़ा प्यार है। इमाम ने एक रात 9 मुहर्रम की रात काहे को मांगी? नमाज के लिए, जिक्र के लिए, सजदों के लिए। और दुख है यार, सानू सारा कुछ याद रह गया, नहीं याद रहा, ना कुरान याद रहा, ना नमाज याद रहा, ना कुरान याद रहा। कुरान इमाम ने कैसे सुनाया? नेज़े पे। सर मुबारक कब कटाया? सजदे में। यजीदियों से एक रात काहे को मांगी? नमाज के लिए। ये थे हजरत जी, कोई यजीदी नहीं, कोई शिमर नहीं, कोई इब्ने ज़ियाद नहीं, कोई अबू जहल नहीं, कोई अबू लहब नहीं, कोई उत्बा नहीं, कोई शैबा नहीं, कोई वलीद बिन मुगीरा नहीं, लेकिन हम फिर भी नमाज नहीं पढ़ते। नहीं, शबील लानी है जी, लेकिन नमाज पढ़। देख वंडनी है सी, लेकिन नमाज। इमाम फरमा रहे हैं, कहते हैं नमाज मेरे नाना जान की आंखों की ठंडक है। मैं तेरी देख लू की करा, तो मेरे नाने जान दी कई ठंडियां की हैं।
इसलिए हजरत जी जितने बच्चे जितने भाई बैठे हो हजरत सबसे पुत्र नमाज पढ़ो, पुत्र नमाज पढ़ो, पुत्र नमाज पढ़ो। माफी नहीं नमाज दी, दीन दा सुतून, काफिर ते मुसलमान च फर्क, मोमिन दी मिराज, नबी अलैहिस्सलाम दी मुबारक अखां दी ठंडक। हुजूर गौसे पाक हजरत सुल्तान बाहू एक क्या कहते हैं, जो बेनमाज है खंजीर से बुरा है। एक फरमाते हैं जो बेनमाज है उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाओ ही ना। और दुख की बात है यार, असी बगैर किसी वजह तू एलानिया बेनमाज हुंदा ना हजरत, कम अज कम नमाज नहीं पढ़नी ते जान होई उठ के घर च टुर जाइए, लोगों को ना पता लगे नहीं पढ़ी है। अल्लाह ये भी जायज नहीं, मैं वैसे एक मिसाल दे रहा हूँ कि एलानिया बेनमाज है, उधर नमाज हो रही है, पैर पूरा मत्था ला के अल्लाह और अल्लाह के रसूल से बैठे हुए हैं, पे बुलाओ नहीं जी आना, पे बुलाओ नहीं जी आना। आवाज आ रही है ना, हय्या अला सलाह, बैठा था जाओ नहीं जी आना। यही मतलब है जी, क्या हम नहीं वैसे जुबान से रहे, लेकिन मतलब तो यही है ना। वहां से आवाज आ रही है आओ नमाज की तरफ, बैठे थे नहीं आना। मैं किबला साहब ये निकाह कई जगह फंस जाइदा, बाकी तो कहने ना ही पढ़ाना पवे कोई। मैरिज वालों के हालात इस तरह के नहीं कि बंदा जाए, बंदा वहां जाए लेकिन मजबूरी है जी। नबी अलैहिस्सलाम ने रिश्तेदारियां कता ताल्लुकी से मना किया, फंस जाना। कई वड्डे ने जेड़े मैनू हुक्मन कहंदे ने, मजबूरी है फंस जाना, मैं जाना ही पैंदा कहीं। मैं निकाह पढ़ाने चला गया, निकाह पढ़ा लिया, उन्होंने कहा जी खाना, मैं जी मैं खाना नहीं खाता, मैं खाना नहीं खाता, मैं बेनमाज के हाथ के खाने से बड़ा बड़ा गुरेज करता हूँ। ठीक है, इसलिए मुझे नहीं पता ये खाना किस किस ने बनाया है, इसलिए आप मुझे इजाजत दे दे। कोई हो सकता है वो सारे मेरे नाल ढेर चंगे ने अल्लाह अल्लाह रसूल, लेकिन मैं गुरेज करता हूँ। बहरहाल मैं मिल रहा हूँ, बंदा आ गया, वो जिन्हां दा निकाह सी ना उन्हां नूं को बंदा आ गया, आया लेट। हज़रत साहब ये हालात देखो मारे, लेट आया और आके आले खाना को जिनकी बेटी का निकाह था उनको क्या कहते, हज़रत साहब बड़ी माजरत, मैं निकला तो वक्त से था लेकिन रास्ते में फटक बंद होने की वजह से मैं लेट हो गया, मैं निकाह में शरीक नहीं हो सका, लेकिन मैं आ गया। उन्होंने कहा ठीक है जी, सो बिस्मिल्लाह रोटी खाओ बैठ। मैं भी निकल आया, लेकिन मैं रास्ते में सोचता आया, मैंने कहा वाह ओए बंदे, एक बंदे ने तुझे अपनी बेटी के निकाह पे बुलाया, तू आ गया, घर से वक्त पे निकला, रास्ते में फाटक बंद था, तू लेट हो गया, तू आ गया और बंदे से माजरत कर रहा है। 35 साल 40 साल 45 साल 50 साल 55 साल 60 साल तेरी उम्र हो गई, रोज तुझे अल्लाह अपने घर में बुलाता, कभी आया ही नहीं, रब से भी माजरत की। ये हाल है हमारे ईमान का हज़रत, ये हाल है हमारे ईमान का। बंदा मेरा खालिक नहीं, मेरा राज़िक नहीं, मेरा मालिक नहीं, मेरे सांसों पे उसकी हुकूमत नहीं, जमीन व आसमान का खालिक नहीं, कुछ भी वो नहीं है, लेकिन वो बुलाए मैं लेट हो जाऊं, फाटक बंद होने की वजह से निकाह में शिरकत ना कर सकूं, लेट आऊं, मैं माजरत करता हूं उसे लेट आने पे। 40 साल हो गए, मेरा रब रोज मुझे फजर के वक्त बुलाता है, नहीं गया, जोहर में बुलाया नहीं गया, असर में बुलाया नहीं गया, मगरिब में बुलाया नहीं गया, इशा में बुलाया नहीं गया, आज तक कभी रब से माजरत नहीं की। तो फिर हज़रत जी फिर यही हुक्मरान बनते हैं साडे लिए, फिर साडे लिए यही बनते हैं हज़रत जी। फिर उमर बिन अब्दुल अजीज नहीं आएंगे, फिर उस्मान गनी नहीं आएंगे, फिर शमसुद्दीन अल्तमश नहीं आएगा, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं आएगा, महमूद गजनवी नहीं आएगा। भाई यही बनते हैं। मिसाल के तौर पे हदीस पाक का मफहूम है जी, जैसे बेनमाज को कब्र में रखा जाएगा, मेरे महबूब फरमाते हैं उसको 70 अज़ाबों का सामना करना पड़ेगा। एक हदीस में 15 अज़ाब आए, लेकिन टेंशन किन्नू है। आज डॉक्टर मैनू आख छड़े ना, हज़रत साहब दिल का मसला खराब है, तो कोई ओए मैनू भावें रात नींदर ही ना आए, डर अल्लाह डॉक्टर को वही नहीं आती, वो गैर नबी है, उसका जन है, गुमान है उसका कि एंजो है, पक्का तो उसको भी नहीं पता कोई, लेकिन डॉक्टर कह दे मैंने हज़रत जी डॉक्टर के कहने पे लोगों को अजवा खजूर छोड़ते देखा है। डॉक्टर ने कहा जी खजूर नहीं खानी,
मैंने लोगों को अजवा को इनकार करते सुना। अल्लाह सुन लो और मर जाइयो, अजवा ना ना करियो। और ये मेरी बात लिखवा लेना, अजवा खा के मरेगा भी कोई नहीं। हज़रत साहब बैठे हुए हैं, मेरे महबूब ने फरमाया मदीने की मिट्टी में भी शिफा है। तो अजवा किथों निकली है? मदीने की मिट्टी की निकली है। ज़हनी बीमारा तो जो मर भी गए ना अजवा खा के, तो सत्ते ही खैरा ने कल फरिश्ते आए आखणगे रब्बा ओ ये जो अजवा खा के मरे। लेकिन हमारे ईमान का ये हाल है, मैंने लोगों को डॉक्टर के कहने पे अजवा को इनकार करते देखा। मैंने डॉक्टर के कहने पे लोगों को अजवा को इनकार करते, जो हुजूर नबी अलैहि सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से लगाई है, मैंने लोगों को उसको इनकार करते देखे। नहीं डॉक्टर ने मना किया है, लेकिन रब और रब के रसूल के कहने पे हम कुछ छोड़ने को तैयार नहीं। नबी अलैहि सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया जैसे बेनमाज को कब्र में रखा जाएगा उसको 17 अज़ाबों का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह माफ कर दे। हदीस पाक का मफहूम है जो सबसे पहला अज़ाब बेनमाज को कब्र में रखते दिया जाएगा ना, वो क्या होगा? उसकी कब्र आपस में मिल जाएगी, उसकी कब्र आपस में मिल जाएगी, पसलियां टूट जाएंगी, एक दूसरे में पेवस्त हो जाएंगी, चकनाचूर हो जाएंगी। कौन इसकी हिम्मत रखता है? और जी वो क्यों आपस में? क्यों? क्योंकि उसका बनता है। ये जमीन देख रही है कि हम इसके ऊपर क्या क्या कर रहे हैं। शादी कोई नहीं छोड़ रहे, शादी सारियां दिसान डबरे जा रहे हैं, जमीन देख रही है। घूमने भी जा रहे हैं, मरी भी जा रहे हैं, नारान भी जा रहे हैं, कगान भी जा रहे हैं। जमीन देख रही है, सारा कुछ वो देख रही है कि हम उसके ऊपर क्या क्या कर रहे हैं। हर काम कर रहे हैं, सिर्फ क्या नहीं कर रहे? हय्या अल सलाह की सदा सुन के मस्जिद नहीं आ रहे, फिर उसका बनता है आपस में मिलना। तू वही है ना, तू वही है ना। तुझे लाहौर बुलाया, तू गया। तुझे फैसलाबाद शादी का कार्ड आया, तू गया। तुझे विहाड़ी शादी का कार्ड आया, तू सन टबरे गया। तू मरी गया, तू नारान गया, तू कागान गया, तू वही है ना। रोज तुझे तेरा रब अपने घर में 5 बार बुलाता था, तू नहीं ना आया। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती। इसलिए हज़रत जी हाथ जोड़ के सारे नमाज पढ़ो यार, नमाज पढ़ो। सब तो पहले कल बरोज़े क़यामत नमाज का सवाल होगा। नमाज 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 पढ़ो यार। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी पे बंदगी शर्मिंदगी। आज तो काम ही बड़ा शौक है भाई। औखा काम कौन सा छोड़ दिया उन्होंने हमारे लिए? बदर, ओहद, हुनैन, तबूक, अजनदैन, मोता, खंदक, खैबर, तेरे लिए क्या छोड़? करबला नहीं। हमसे किसी ने बेटा मांगा, रब ने मंगिया भी होना कोई जिन्होंने रब नूं पता ही किहड़े ने दे देना। असीं 5 नमाज़ां नहीं पढ़ते, सौखे सौखे काम। मेरे बुजुर्ग हैं, एक बड़े बड़े दर्द से एक बात का करते हैं। वो कहते हैं हमारे बड़े वो थे जिन्होंने लोहे के चने चबाए, जिन्होंने लोहे के चने, बड़ी बड़ी आजमाइशें। हजरत वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला, छोटा नाम है। नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला और सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला को जुब्बा दिया। फरमाया तुम्हारी मुलाकात होगी उवैस से, उससे मेरी उम्मत के लिए दुआ करवाना। कितनी बुलंद पाया शख्सियत होंगे। ताबईन में हजरत का शुमार है। लेकिन लिखा है हाल ये था कि वो फल, वो सब्जियां जो खराब होने की वजह से, गल सड़ जाने की वजह से लोग जिनको रूढ़ी पे फेंक दिया करते थे, हजरत क्या करते थे? उनको उठा के पाक करके जो गला हिस्सा होता था वो उतार के बाकी जो ठीक होता था उसको खाया करते थे। हजरत उवैस आलम क्या, जब इशा की नमाज पढ़ के जमात से अपने हुजरे में आते तो आके खुद को मुखातिब करके कहते उवैस आज कयाम दी रात, सारी रात अल्लाह के हुजूर कयाम फरमाते। खाते क्या थे? लोगों के वो फेंके हुए फल, वो सब्जियां, फ्रिज नहीं होती थी, एक दिन में हद 2 दिन में खत्म। वो उठा के गला हुआ उतार के पाक करके खाया करते। लेकिन आलम क्या, अंदाज क्या, आज कयाम की रात, सारी रात अल्लाह के हुजूर कयाम। जब अगली रात आती तो क्या कहते? उवैस
आज रुकू की रात है, सारी रात रुकू में सुभान रब्बियल अज़ीम। अगला दिन आते तो कहते उवैस आज सजदों की रात है, सारी रात सजदे में रहते। लिखा एक दिन हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना अपना खाना तलाश कर रहे थे, जिधर लोगों ने फेंका हुआ था ना खाना अपना तलाश कर रहे थे। एक कुत्ता भी थोड़ी दूर अपना खाना तलाश कर रहा था। वो कुत्ता हज़रत उवैस करनी पे भौंका, तो कुत्ते को मुखातिब करके कहते हैं ओए क्यों क्यों भौंक रहा है मुझ पे, क्या मैंने तेरे आगे से उठाया? तो अपना तलाश कर, मुझे अपना तलाश करने दे। और फिर दिल में को ख्याल आया तो फिर कुत्ते को मुखातिब करके कहते हैं सुन, जे तो वैसे करनी दा खात्मा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ते होया ते कुत्तिया उवैस तेरे तू चंगा है, ते जे मरदे हो वैसे करनी नु कलमा नसीब ना होया ते कुत्तिया फिर तू ही उवैस तू चंगा है। जिंदगी आमद बराए बंदगी, नमाज बगैर बंदिया तू कुछ भी नहीं, तू कुरान तो बगैर कुछ भी नहीं, तू जिक्र तो बगैर कुछ भी नहीं। की लैके जाने मालक कल कुछ, जो मालक ने पूछा बंदिया 60 साल रह के आया दुनिया में, क्या लेके आया? की आखोगे? मकान हो जाते रह जाने, घड़ी हो जाते रह जानी, टोपी हो जाते रह जानी। मालिक ने पूछा, हदीस पाक का मफहूम है, अल्लाह पूछे कि बंदे दुनिया से क्या लेके आया मेरे लिए, की आखोगे? की लेके आया? पहली वो इत्थे ही, गावां वो भी इत्थे ही, ट्रैक्टर वो भी इत्थे ही, मोबाइल वो भी इधर लैके की आए हैं। ते जो लैके जाना है जी इकट्ठा ही कोई नहीं कीता। अभी तो इत्थे करनी ही रब्बा 5 वेले दी नमाज लैके आया, वो कोई नहीं पल्ले। रब्बा एवे कुरान दी तिलावत लैके आए हो, कोई नहीं। या अल्लाह वे दरूद लैके आए हो, कोई नहीं। हज़रत आज वेला है जी, आओ करिए यार, आओ शुरू करिए अपनी नमाज़ पूरी, कुरान पाक खोलो। मैं क्योंकि मगरिब का वक्त भी करीब आ रहा है, मैं मसनवी मौलाना हूं, बात और जरा खुल के वाज़ेह हो जाएगी। आखिरी बात, मैं इम्तिहान ज्यादा नहीं लूंगा, गर्मी शदीद है बड़ी, और बात वाज़ेह हो जाएगी। मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि बारिश बरसने के बाद ना बादशाह अपने शाही बागीचे में बैठा, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बादशाह की काबीना मौसम से लुत्फअंदोज हो रहे थे। हुआ क्या, एक बाबा गुजर रहा था, बादशाह की बाबे पे नजर पड़ी, बाबे को देख के बादशाह को शरारत सूझी, अपने सिपाही को कहता पीछे जो पैरे पे खड़ा था, कहा सामने बाबा नजर आ रहे हैं क्या? फरमाया जा बुला के ले आ। बाबा जब आया ना तो बादशाह ने अपनी जेब से सुर्ख रंग का रुमाल निकाला और बाबा जी को थमा के कहता है बाबा जी मुझ समेत सबको देखें, और जो सबसे ज्यादा बेवकूफ नजर आता है ना रुमाल उसकी गोद में रख दे। और वो बाबा सिर्फ उम्र का बाबा नहीं था, बल्कि उस बाबे को किसी ने बाबा बनाया था, चंडिया था किसी बाबे ने, सियाना। उसने बादशाह समेत ना सबको देखा और रुमाल अपनी जेब में डाला और चला गया। बादशाह का बका रह गया, उसने कहा ये तो मेरा तमाशा लगा गया। कुछ दिन गुजरे, बादशाह बीमार हो गए, तबीबों ने बड़ा इलाज किया, आजिज़ आ गए। तबीबों ने कहा बादशाह नहीं बचना हूं, आज 3 दिन, चौथा दिन नहीं विखेगा, दवाई बंद कर दी गई। अब सलाह मशवरा ये हुआ दिन जो 3 रह गए तो फिर इस तरह करें, एक दिन तो रियाया के नाम कर दे, बादशाह की और रियाया की एक मुलाकात करवा दी, ठीक हो गया। बादशाह को पलंग पे लिटाया गया, इस तरह का रास्ता बनाया गया, एक एक बंदा आता जाता अपने बादशाह से मिलता जाता। उन्हीं बंदों में ना वो बाबा भी आ गया, लारुमाल वाला। अब क्योंकि एक तो मुलाकात एक थी, दूसरा वैसे बादशाह बीमारी की वजह से भूल चुका था, उसको नहीं पता था ये रुमाल वाला बाबा है। बाबे ने आके कहा अस्सलाम वालेकुम, बादशाह ने कहा वालेकुम अस्सलाम। बाबा पूछता बादशाह सलामत, बड़ा रोला पाया है, कितने दी तैयारी है? बादशाह रो पड़ा, क्योंकि अरे छड़ के जाना को सौखा काम ते नहीं ना, क्योंकि उन्होंने ते मोड़िया सी बंदिया और जी स्टे ही थे, दिल ना ला लें किते बंदे, थोड़ी देर रुकना है, सदा नहीं रहना, स्टे है ये, दिल ना लगाना, दिल मुझसे और मेरे महबूब से लगाना है, ताकि कल मसला ना हो, परेशानी ना हो छोड़ते हुए। लेकिन असी लाया जी, असी दबा के लाया और ऐना दिल लाया कि ऐस मकान ते ऐस जमीन लई भरा दा गलमा भी पढ़ना पिया ते पढ़ लिया। इतना लगाया, इतना प्यार कर लिया इस जमीन से, इस मकान से। उन्होंने मना किया था ना लगाना, हमने
बादशाह का भी लगा था, वो टेंशन थी बादशाह को, सारा कुछ छड़ के चलना कर लेंगे। बादशाह रो पड़ा और कहने लगा बाबा जी बस एक सफ़र की तैयारी है। बाबे ने कहा बादशाह सलामत, अच्छा अगर सफ़र पे जा रहे हैं तो सामान की तरह सफ़र का, वो आपका प्रोटोकॉल, वो आपके घोड़े, वो आपकी शाही सवारी, वो खाने पीने का सामान, वो आपके खैमे हैं। बादशाह और रोया। उसने कहा बाबा जी जिस सफ़र पे जा रहा हूँ ना उधर ये सामान नहीं जाएगा। बाबे ने कहा अच्छा बादशाह तू खुद ही कह रहा है कि जा सफ़र पे रहा हूँ, तो फिर जिस सफ़र पे जा रहे हैं उसका भी तो कोई सामान होगा ना, वो किधर है? बादशाह और रोया। उसने कहा बाबा जी बस यही गलती हो गई, मैं वो इकट्ठा करता रहा जो छड़ के जाना है, वो इकट्ठा ही नहीं किया जो वो सफ़र से लैके जाना। बाबे ने लाल रुमाल निकाला जेब से और बादशाह को दिखा के कहता बादशाह याद आया एक दिन ये लाल रुमाल तूने मुझे दिया था और देख के कहा था कि मुझ समेत सबको देखो, और वो सबसे ज्यादा बेवकूफ नजर आता है रुमाल उसकी गोद में रख दो। ले बादशाह आज ये मैं रुमाल तेरी गोद में रख रहा हूँ क्योंकि सबसे बड़ा बेवकूफ तू ही है, जिसको अल्लाह ने इतनी उम्र दी, जिसको अल्लाह ने सेहत दी, जिसको अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी, जिसके कान में अजान की आवाज़ आती थी, जिसके घर में कुरान था, जिसके घर में मुसल्ला था, जिसके घर में तस्बीह थी, जिसको मैंने माल दिया था, लेकिन तूने फिर भी आखिरत के लिए कुछ इकट्ठा ही नहीं किया। जा बादशाह सबसे बड़ा बेवकूफ तू ही है। हज़रत जी ऐसी बेवकूफ़ी करन दे दे, असी सारा ही इकट्ठा करन दे दें जेड़ा छड़ के जाना है। देखो ना जी घड़ी है छड़ के हैं, घड़ी छड़, मैंने आगे भी बता दिया नहीं है। यही पैगाम इमाम हुसैन, यही पैगाम इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह नहीं है। रब ते रब दे रसूल अल्लाह है। 5 वक्त दी नमाज, जिक्र, दुरूद, कुरान में। और यार याद रखना जी बेटा जितने बैठे जितने ये बिल्कुल शैतान और नफ्स के अबल मेरे हल भैणा भी सुन ली ने पई हाँ ऊपर बेटियां भी सुन ली। हाँ कभी अल्लाह की कसमें धियां नमाजी हो जाना सारा घर नमाजी हो जाए, क्योंकि जो बुढ़ी नमाज से पढ़ाना है पढ़ाने से आ जाए तो बंदे भी पढ़ा लेंदी तो बच्चियां भी पढ़ा लेंदी हैं। बिल्कुल शैतान के नहीं आता, क्योंकि दुनिया में आने से 9 माह पहले पता चल गया था, जाने से 9 सेकंड पहले भी पता नहीं चलना है। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ फरमा थे, लोग हाज़िर खिदमत थे, अदाब महफल हूं ते अदाब महफल ही ना बच्चियों को पता ही नहीं कि अगे बुजुर्गों को बैन दी दे चिट्टियां दाड़ियां वाले, फिर उस तो बाद फिर उस तो बाद फिर उस तो बाद पता ही नहीं किसी को कुछ भी किसी बात का। लेकिन वो इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफल थी, अदाब अगे सारे बुजुर्ग बैठे थे, जे कोई गल पूछिए तो जवाब दोगे। सारे बुजुर्गों ने अर्ज की जनाब आप शबीह मुस्तफा हो, तारे तो रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की खुशबू आती है, तो ही गुलशन फातिमा का महकदा हुआ फूल 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 हो, हुक्म करो। आपने फरमाया किसान हल चलाता है, फिर बीज बोता है, फिर अपनी अपनी फसल को पानी देता है, फिर फसल पक जाती है, खिदमत करता है अपनी फसल की। आपने फरमाया भाई चिट्टियां दाड़ियां वाले दसो हाँ, जब फसल पक जाती है तो फिर किसान अपनी फसल के साथ क्या सलूक करता है? सबको जवाब आता है। उसके लिए किसी का MA होना दरसे निजामी होना कोई जरूरी नहीं, सबको जवाब आता है। जो फसल पक जाती है तो किसान की करता है? सबको जवाब आता है, काट लेता है। सारे बाबे अगू अर्ज करते हैं हजरत फसल पक गई है तो किसान फिर फसल वढ़ लेंदा है। फरमाया भाई चिट्टियां दाड़ियां वाले हो बाबे हो तैयार रहियो, तुसी पक्की फसल हो उन्हें किसी वेले भी वढ़ लेना है। तुसी पक्की फसल असी हुण पक्की किसी वेले भी वढ़ाई कटाई अला होना चाहिए ही साडे सजदे बंद जांदे, असी तैयार हां, असी हुण बोनस ते हां, साढ़े घर बोनस भी कोई नहीं, मुक गया सब कुछ, किसी वेले वढ़ाई है पक गई फसल तैयार है। हुण असी 5 नमाज़ां ते ना खलोंदे, बल्कि साड़ियां 10 हुंदियां, तहज्जुद, इशराक, चाश्त, अवाबीन, सलातुल लैल। हुण चिट्टियां दाड़ियां वाले पक्की फसल, हुण साड़ियां 5 नहीं बनदियां, तियां ब्याह लईयां, पुत्तर ब्याह ले, दोतरे खड़ा ले,
पोतरे खड़ा ले हुण बाहरों की कढ़ना ही, हुण की कढ़ना ही बाहरों, सारे रंग मालक दे तू वेख ले, हुण मालक राजी कर आके। लेकिन की है जूं जूं उम्र वधदी है तू तू दुनिया का प्यार और वधदा है। लेकिन इमाम क्या फरमा रहे हैं, तू पक्की फसल है, पक्की, किसी वेले भी वडाई, किसी वेले भी वडाई है। हुण जवान बैठे सन, हुण अल्लाह, हुण जवान भी बैठे सन हज़रत जी। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शदी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हुण जवान बैठे सन, इमाम साहब जवाना वाल मुखातिब हुए। इमाम साहब आपने फरमाया भाई जवानों तुसी भी जवाब दोगे? अर्ज की थी जी इमाम साहब। फरमाया बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है, किसान हल चलाता है, बीज बोता है, अभी थोड़ी थोड़ी फसल निकली होती है, एक तूफान आता है, एक सैलाब आता है, और क्या पकने से पहले पहले फसल को तबाह कर देता है। फरमाया जवानों तुसी भी तैयार रहिए, कहीं ये ना हो कि तकदीर इलाही का कोई तूफान आए और तुम्हें पकने से पहले पहले तबाह कर दे। आने से 9 माह पहले पता चल गया था, जाने से 9 सेकंड पहले भी पता नहीं चलेगा है। इसलिए हजरत तैयार है, नमाजा है, नमाज आप पढ़ेंगे ना कि सारे नमाज